असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान की मजहबी मिसाइल के सामने भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तरह खड़े हो गए हैं, जो पाकिस्तान की हर उस मजहबी मिसाइल को हवा में ही मारकर गिरा रहे हैं, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। अब कुवैत में ओवैसी से एक ऐसे ही सवाल पूछा गया जब वो जो भारतीय वहाँ के तमाम नागरिक हैं उनसे बात कर रहे थे, तो उसमें से किसी ने पूछा कि भाई भारत के मुस्लिमों को लेकर पाकिस्तान ऐसे ऐसे बयान देता रहता है, मजहबी बात करता रहता है। तो पाकिस्तान के इस बात पर ओवैसी ने एक करारा जवाब दिया और उन्होंने कहा कि भाई जो दुनिया के तमाम लोग हैं, पाकिस्तान के पास यही प्रोपेगेंडा है कि वो मुस्लिम देशों का समर्थन हासिल करने के लिए खुद को मुस्लिम देश बताता है, तो वो लोगों को समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा मुस्लिम भारत में हैं और भारत के मुस्लिम ईमानदार हैं, भारत के मुस्लिम देशभक्त हैं और भारत के मुस्लिम आतंकवाद नहीं फैलाते। ओवैसी ने ये तमाचा पाकिस्तान को मारा है और उन्होंने बड़ी चालाकी से मारा। उन्होंने पाकिस्तान को ये जवाब भी दिया और चुनौती भी दी कि भाई पाकिस्तान में तो हमने 9 आतंकी कैंप ढहा कर आए हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर में हमने किया, जब हमने इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब भी हमने आतंकियों के कैंप ढहाए थे। और ओवैसी ने कहा, क्या भारत में कभी कोई आतंकी कैंप पाया गया है? नहीं पाया गया। यही पाकिस्तान की सच्चाई है। नहीं, बिल्कुल बहुत ही तार्किक और सारगर्भित बात ओवैसी ने की है और इससे एक बड़ा संदेश जो गया खासकर मुस्लिम राष्ट्र में, जब वो जाकर इस तरह से बयान देते हैं, ऐसी बातें रखते हैं और वो कहते हैं कि भारत के मुसलमान बेहद ईमानदार हैं, उनकी बात में सच्चाई है। और उन्होंने जो तर्क दिया कि क्या हमारे कभी मुस्लिम इलाकों में या कोई आतंकवादी कैंप पाए गए, क्या बिल्कुल नहीं पाए गए। ये बात सच है। और ये जो मजहबी दीवार खड़ी करने की कोशिश और मजहब की दीवार के चलते, जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन चलाया था वो कुरान शरीफ के एक आयत के द्वारा वो नाम दिया गया था, जिसका हम उल्लेख इसलिए नहीं करते कि हम भी किसी भी धार्मिक ग्रंथ के बारे में जिसका गलत उपयोग किया जाए, हम उसकी कभी तर्क उसकी बातों पे विचार विमर्श करना नहीं भी चाहते, क्योंकि सभी धार्मिक ग्रंथ की एक अलग मान्यताएं होती है। कोई भी धार्मिक जो ग्रंथ होता है कभी भी आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात तो कभी नहीं करता है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से मजहबी पूरा रंग देने की कोशिश उस कुरान शरीफ के द्वारा की गई थी, उसको पहले भी निस्तानाबूद करने का जो काम किया था ओवैसी ने किया था। और जब विदेश में खासकर मुस्लिम कंट्री में जब वो जाते हैं तो ये बताने की सीधी बात करते हैं कि हमारे भारत के मुसलमानों से कंपेयर तो आप बिल्कुल मत करिए कि पाकिस्तान के मुसलमानों को करिए, क्योंकि हमारे भारत देश के जो मुसलमान हैं वो पूरी तरह से देशभक्त है। और ये बात सच भी निकल के आई। ओवैसी ने जो कहा उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान को पैरों तले कुचला है भारत के मुसलमानों ने और एक बड़ा संदेश दिया कि हम देशभक्त हैं, ये जाहिर सी बात नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हम धर्मों से नहीं जुड़े हैं, हमारा जो जुड़ाव है देश से जुड़ाव है। देखिए, धर्म एक अलग बात है, देश अलग बात है। देश की सुरक्षा की जब भावना आएगी तो हम देश की सुरक्षा को ही सर्वोपरि मानेंगे, धर्म को हम दरकिनार कर देंगे। पाकिस्तान में रहते होंगे 25 से 40 करोड़ मुसलमान, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे यहाँ मुसलमान रहते हैं। और उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान के मुसलमानों से भारत के मुसलमानों की तुलना कभी की भी नहीं जा सकती। देखिए, पाकिस्तान कर क्या रहा है? पाकिस्तान दुनिया भर के जो मुस्लिम देश हैं, जो अल्पसंख्यक भारत के अल्पसंख्यक लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं बहकाने की कोशिश करता है। और तुर्की इसका एक उदाहरण है। अब ओवैसी ने तुर्की के सामने कैसे ये जो मजहबी पाकिस्तान मिसाइल फेंक रहा था, कैसे ओवैसी ने उसे S-400 सिस्टम की तरह ढहाया, आप ये समझिए। तुर्की सिर्फ पाकिस्तान को कह रहा है कि हम इसलिए समर्थन कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम देश है। ओवैसी ने कहा कि भाई फिर तो भारत में ज़्यादा मुस्लिम देश हैं। ठीक है, अब तुर्की कहता है कि भाई ओवैसी ने कहा कि तुर्की जो पाकिस्तान, वहाँ के तुर्की के आतंकवादी हैं जो खुद मुस्लिम हैं, उन पर तुर्की अटैक करता है। जो सीरिया के आतंकी कैंप है उन पर अटैक करता है, जो ईरान के आतंकी कैंप है उन पर अटैक करता है। तो भाई एक तरफ तुर्की अपने देश के जो आतंकी कैंप है उन पर तो अटैक करता है, वहां पर ये हिंदू मुस्लिम नहीं देखता है, लेकिन पाकिस्तान में जब अटैक होता है तो कहता है कि भाई हम मुस्लिमों की रक्षा के लिए हैं। तो उन्होंने सीधे तौर पर यहाँ पर जो मजहबी यहाँ पर मिसाइल पाकिस्तान भेज रहा था उसे ओवैसी ने S-400 सिस्टम बनकर ढहा दिया। अब एक बात देखिए कि पाकिस्तान भारत में क्या करता है। पाकिस्तान बार बार कोशिश करता है कि भाई वो भारत के जो मुसलमान हैं उन्हें बरगलाने की कोशिश करे। और देखिए, ये कहने में मैं पीछे नहीं हटूंगा कि कुछ ऐसे लोग हैं भारत में जो पाकिस्तान की परस्ती करते भी हैं मजहब के आधार पर।
आप देखेंगे कि समय समय पर भारत में कई ऐसे संगठन निकल कर आ जाते हैं, कई ऐसे लोग निकल कर आ जाते हैं जो पाकिस्तान की परस्ती करते नजर आते हैं मजहब के आधार पर। लेकिन ओवैसी ने यहाँ पर साफ कह दिया है भारत के मुसलमानों को कि जो पाकिस्तान के 25 करोड़ मुस्लिम हैं उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान जो खुद इस्लामिक देश है, इस्लाम पे बना हुआ एक देश है, ओवैसी खुलकर कह रहे हैं कि उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जिहाद की चर्चा की कि भाई आसिम मुनीर ने कहा था कि जाइए भारत में जिहाद कीजिए। तो इस तरह के जो ओवैसी अपने बयान दे रहे हैं, बड़े सारगर्भित और संयमित बयान दे रहे हैं, और इन बयानों से दुनिया भर के जो मुस्लिम देश हैं वहां पर पाकिस्तान की जो असली छवि है वो भी निकल कर सामने आ रही है। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से बयान ओवैसी के अभी आए हैं वो भविष्य की एक सोची समझी रणनीति के तहत भी हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के इलाकों में पाकिस्तान जो है आतंकवादियों को भेजता रहा है और वहाँ के युवाओं को आकर्षित करता रहा है। पाकिस्तान इसके लिए तमाम फंडिंग करता है और फंड जो है जम्मू कश्मीर में फैलाया जाता है। इसमें मैं तारीफ़ वहाँ के वर्तमान के मुख्यमंत्री की भी बात करूँगा जो इन तमाम चीज़ों को दरकिनार कर रहे हैं, और वो मोदी जी के साथ, मोदी जिस तरह से विकास करें जम्मू कश्मीर में उसके साथ हैं। तो आज जो बोलना चाहिए कि पिता पुत्र की जो जोड़ी है जम्मू कश्मीर में, वो वकालत कर रही थी कि भाई इसमें जो टूरिज़्म है वो ख़त्म है और टेररिस्ट को हम बिल्कुल भी पनाह कभी भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि टूरिज्म तभी बढ़ेगा जब यहाँ पर टेररिस्ट नहीं रहेंगे। तो वो पूरी तरह से इसके साथ खड़े हुए हैं, देश के साथ खड़े हुए हैं और यहाँ की पटकथा को जानते हैं। तो ओवैसी ने जो ये बात रखी है उसमें एक सॉफ्ट कॉर्नर मुस्लिमों के मन में हरदम रहता था कि यार पाकिस्तान तो मुस्लिम देश है, पाकिस्तान में भी हमारे ही भाई रहते हैं, वो तमाम चीज़ों को दरकिनार करने का काम जो किया है ओवैसी ने किया। उन्होंने कहा कि भारत का मुसलमान अलग है और पाकिस्तान का मुसलमान अलग है, और कभी भी धर्म के नाम पर जब इस तरह से बातचीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आतंकवाद को पनाह देता है पाकिस्तान। आतंकवादी हम देश कहें तो इसमें कोई मुझे संकोच नहीं होगा कि आतंकवादी वो देश है। वहाँ की जो मानसिकता भी वहाँ के मुसलमानों की कहीं ना कहीं वो भारत को निस्तानाबूद करने की होती है। तो फिर आप सोचिए कि जब हमला होगा तो क्या यहाँ पर हिंदू को नुकसान होगा कि मुस्लिम को नुकसान होगा? यहाँ तो सभी को नुकसान होगा। क्या मुस्लिमों के घरों में आग नहीं लगेगी? क्या हिंदुओं के घरों में आग नहीं लगेगी? तो जो हमला मिसाइल जो चलती है वो किसी धर्म को देख के नहीं चलती कि वहाँ की पाकिस्तान की जब मिसाइल चलेगी। अभी तो देखिए 2 देशों का दौरा किया ओवैसी ने। अभी वो बहरीन गए थे, इसके बाद वो कुवैत गए, इसके बाद वो अल्जीरिया भी जाएंगे, सऊदी अरेबिया भी जाएंगे। सऊदी अरेबिया का दौरा भी उनका बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जिस वक्त भारत पाकिस्तान का पूरा तनाव हो रहा था तब सऊदी अरेबिया के जो विदेश मंत्री थे वो भी पाकिस्तान भी पहुंचे थे और कुछ मंत्री भारत भी आए थे। तो पाकिस्तान की जो पूरी कोशिश है वो तो अपने आप को एक मुस्लिम देश के तौर पर है कि भैया आप हमारी मदद सिर्फ इसलिए कीजिए क्योंकि हम मुस्लिम देश हैं। ऐसे में जब ओवैसी जाकर अलग अलग मुस्लिम देशों में पाकिस्तान की असलियत दिखा रहे हैं और भारत के मुस्लिमों का पक्ष भी रख रहे हैं कि भाई अगर आप उनका समर्थन कर रहे हैं सिर्फ इस आधार पर, तो आपको फिर ये भी देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में ओवैसी एक शील्ड की तरह काम कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान की मजहबी मिसाइल आ रही हैं, देखिए आप आतंक की खेती कर रहे हैं, आप इसमें मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान पूरी तरह से मजहब का इस्तेमाल कर रहा है। आसिम मुनीर ने जो 2 नेशन थ्योरी बताई थी वो यही थी सीधे तौर पर। तो ओवैसी उस थ्योरी को काट रहे हैं। ओवैसी बता रहे हैं कि जो भारत है, भारत किस तरह काम कर रहा है। आप ये देखिए कि भारत का एक मुसलमान है जो बहुसंख्यक देश में आतंकी हमला हुआ है, तो भारत का एक मुस्लिम जाकर दुनिया भर के देशों को बता रहे हैं कि आइए देखिए मेरे देश में क्या हो रहा है, कैसे मेरे देश को ग्रो होने से रोका जा रहा है। तो ओवैसी के इसलिए यहाँ पर बयान को मैं तुलना जो कर रहा हूँ वो सीधे भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से कर रहा हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान के हर मजहबी मिसाइल को सीधे तौर पर निस्तेनाबूद कर दिया। और शायद यही वजह है कि आज दुनिया भर के जो तमाम देश हैं वहाँ पर ओवैसी की बात को सुना भी जा रहा है। कुवैत में उनसे एक सवाल पूछा गया था, कुवैत के जो कुछ भारतीय वहाँ पर रहकर काम करते हैं, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर पाकिस्तानी भी हमारे साथ काम करते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी जो ईमानदारी उस पर सवाल उठ जाए। तो इस पर ओवैसी ने उनको जवाब दिया कि भारतीय मुसलमानों की ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है और उन्हें किस तरह जवाब देना है वो आप भली भांति जानते हैं। मैं उस पर नहीं कहूँगा कि, लेकिन आप इस देश में रह रहे हैं तो आप इस देश की हिफाजत के लिए, इस देश की तरक्की के लिए काम कीजिए। देखो, मुझे ये लगता है कि चाल, चरित्र और चेहरे को उजागर करने का काम जो है ओवैसी ये कर रहे हैं। देखिए, मुस्लिम राष्ट्र में जो एक सॉफ्टनेस होती है कि हम वो वहाँ पर मुस्लिम रहते हैं, उस चीज़ों को दरकिनार कर रहे हैं और उन तमाम वो बातें रख रहे हैं। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान से आप संपर्क इसलिए मत रखिए क्योंकि वो आतंकवादी देश है।
आतंकवादी देश का आप साथ देकर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आतंकवादी ही दे सकते हैं, जैसा ये भारत में आकर किए हैं। और हमारी जो भारत सरकार है उसने ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए चलाया, हमारी वहाँ लोकल से कोई दुश्मनी नहीं देखिए थी। शायद यही तो वजह है ना कि ओवैसी को इस दौरे पर भेजा गया था और वो मुझे लग रहा है कि बखूबी काम भी कर रहे हैं। और पाकिस्तान अब कितनी भी मजाबी मिसाइल भारत में भेजने की कोशिश करे, मुझे लगता है कि अगर ओवैसी इसी तरह काम करते रहे तो कुछ दिनों में पाकिस्तान की मजाबी मिसाइल भी पूरी तरह खत्म हो और जाएगी। ख़त्म होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारे ओवैसी साहब काम कर रहे हैं वो बिल्कुल अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी तरह से उनके मन में कोई ऐसी भावना नहीं क्योंकि है, उनके लाभ साथ लेने एक की चीज है भावना ना, नहीं आप है। देखिए कि उनके पास लॉ का भी पूरा नॉलेज है, अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी समझते हैं। जब बात आती है पाकिस्तान के मजहबी मिसाइल की तो वो इस्लाम को भी समझते हैं, दुनिया के दूसरे देशों को ये भी बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान देखिए झूठा प्रोपेगेंडा चलाता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो ओवैसी को मुझे लगता है कि मजबूती के साथ दुनिया के तमाम देशों में भारत का पक्ष रखने में मदद कर रही है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।